यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन वर्तमान पीढ़ी को भी अपने हिस्से का त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि विकसित भारत के अगर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है, एक ऐसा भारत जहां समृद्धि भी हो, सशक्त भी हो, समरस भी हो, आत्मनिर्भर भी हो, तो हमारे कालखंड के कार्यकर्ताओं को भी अपने हिस्से का पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या करना पड़ेगा। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अलग अलग समूहों की बात की। अमृतकाल के लिए 4 समूहों की जो बात की, उसमें युवा, महिला, किसान और गरीब है। हमें अब इन नई पहचानों के साथ आगे बढ़ना है, तभी हम आधुनिक, प्रगतिशील और विकसित भारत की कल्पना को साकार कर पाएंगे। आज 15 अगस्त 2024 के दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी उसकी चर्चा की, और 15 अगस्त 2024 को जब लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को सार्वजनिक जीवन में आने का आह्वान किया, तो मैं देश के युवाओं से कहना चाहूंगा, राजनीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। आइए एक सकारात्मक राजनीति के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं युवा साथियों से कहूंगा, मेरे भाइयों, राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है, जहां स्पीड का नहीं, स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो आइए राजनीति के इस पिच पर हम अपनी जड़ों को मजबूत कर कर काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर तो बहुत स्ट्रांग होता है मित्रों, इसलिए आप अपने बूथ में निरंतर रूप से काम करते रहिए, अपने मंडल में काम करते रहिए। भाजपा का वॉच टावर, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूती तरीके से हर पारी से नजर रखता है, कहीं ना कहीं आपको भी उस मुकाम तक पहुंचाएगा। साथियों, आज जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हम सबको बता रहे थे कि किस प्रकार से पंचायत से पार्लियामेंट तक का सफर के लिए हर एक कार्यकर्ता लगे, हम आज इस अवसर पर जहां केरल, महाराष्ट्र, गोवा और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय निकायों में हुई शानदार जीत के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को और उस क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मित्रों, अगर पंचायत से पार्लियामेंट का सफर तय करना है और लगातार हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है, तो हमको अपने समय के लिए पूरा मेहनत और परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होगी। क्योंकि अगर 2047 का विकसित भारत बनाना है, तो हमको भी अपने पूरे मेहनत और परिश्रम के साथ उसमें जुड़ना होगा। साथियों, हाल में हमने देखा किस प्रकार से तमिलनाडु के एक पहाड़ी के पवित्र कार्तिकेय दीपम को रोकने का प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया गया। यह नहीं है किसी रोकने के लिए विपक्ष के लोगों ने साजिश नहीं की। हमें याद है, हम लोग अभी हाल में देख रहे थे किस प्रकार से न्यायाधीश के विरुद्ध भी महाभियोग लाने का प्रयास किया गया। आज हम जब सोमनाथ की बात करते हैं और स्वाभिमान पर्व मनाने की प्रयास करते हैं, तो विपक्षी दलों के लोगों को तकलीफ होती है। हमारा मानना है कि इस तरह की परंपराओं को रोकने वाली ताकतों को परास्त करने की आवश्यकता है। राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाले, कार्तिकेय दीपम का विरोध करने वाली ताकतों को भारत की राजनीति में अब कोई स्थान नहीं मिल सकता, ऐसा हमें प्रयास करना है। साथियों, अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा।